हेलो दोस्तों, एक बार हम फिर से आ चुके हैं नई वीडियो को लेके। और आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आपने भगवत गीता का नाम सुना होगा, कुरान का नाम आपने सुना होगा, बाइबल का नाम आपने सुना होगा, जपू जी का नाम आपने सुना होगा। ऐसे ही बहुत सारे ग्रंथ हैं पूरे देश भर में जिनके नाम आपने सुने होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रंथ के ऊपर जिसे धम्मपद कहा जाता है। इसे धर्म की पाठशाला के रूप में जाना जाता है। ये प्रसिद्ध एक बौद्ध ग्रंथ है जो गौतम बुद्धा के उपदेशों से प्रभावित है। ये ग्रंथ शांति और समृद्धि के सही मार्ग को समझाने के लिए दिया गया है, क्योंकि हर कोई इंसान लाइफ में दो ही चीज़ें चाहता है, एक शांति, दूसरी समृद्धि। इस ग्रंथ में संसार की दुखदायी वस्तुओं का त्याग करने का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा धम्मपद में कर्म के महत्व को भी बताया गया है, और साथ ही यह ग्रंथ धार्मिकता, समझदारी और शांति और अनुशासन के महत्व को भी समझाता है। तो हमने इस ग्रंथ से 8 से 10 टॉपिक निकाले हैं जो कि हर किसी इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला कि सभी धर्मों का मूल यानी मकसद सिर्फ एक ही होता है, मन को शांत करना, मन को शुद्ध करना। क्रोध जलाने से नहीं बुझता, वो अपने आप को सबसे पहले जलाता है। इसलिए क्रोध किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। दूसरा, संतोष धन के समान होता है, यानी अगर आपके अंदर शांति है तो आपको धन की कमी महसूस कभी नहीं होगी। अगला पॉइंट, अज्ञानता से ही दुख प्राप्त होता है और ज्ञान से सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हमेशा नई लर्निंग्स लेते रहिए, नई बुक्स वगैरह पढ़ते रहिए। अगला पॉइंट, बुराई के लिए कुछ भी समय नहीं होता है और बुराई कभी परमानेंट नहीं होती है। इसलिए अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को लेके परेशान बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि वो प्रॉब्लम सिर्फ कुछ समय के लिए है। बल्कि कुछ लोग इस प्रॉब्लम को पूरी ज़िंदगी बना लेते हैं, जिस वजह से पूरी ज़िंदगी में वो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम टेम्परेरी है। जीत हमेशा सत्य की होती है, झूठ की जीत कभी नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप आज कोई भी काम झूठ बोलकर कर रहे हो, या कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज़ें अगर आप झूठ बोलकर कर रहे हो, तो वो चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी। आने वाले टाइम पे जो सच्चाई होगी वो बाहर निकल कर रहेगी। तो इसलिए कुछ भी आप काम कर रहे हो तो सच्चाई के साथ सारा काम करिए। अगला पॉइंट, जो कुछ भी आप अपने मन में विचार करते हैं, आने वाले समय में आप वही बन जाते हैं। अगर आज आप बुरी कंडीशन में खड़े हैं तो आपके मन में एक ना एक दिन वो विचार ज़रूर आया होगा जिसकी वजह से आप इस कंडीशन में खड़े हो। अगर आप आज सक्सेसफुल हो तो कभी ना कभी आपके मन में वो विचार चलते रहे होंगे जिनकी वजह से आप सक्सेसफुल हो। तो मन में सिर्फ वही विचार रखिए जो आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं। अगला पॉइंट, संपूर्ण जीवन एक यात्रा है। हमें इस जीवन को समझना चाहिए और हमें सारे संघर्षों से गुजर कर निकलना होता है। अगला और आखिरी पॉइंट, अगर आपने अपने विचारों पर कंट्रोल कर लिया तो आपके विचार आपके कभी शत्रु नहीं बन सकते। अगर आपने अपने विचारों पर कभी कंट्रोल नहीं किया तो वही विचार आपके आने वाले समय में शत्रु बन सकते हैं। तो अपने विचारों को कंट्रोल रखिए। दोस्तों, अगला पॉइंट हमने धम्मपद से निकाला कि स्ट्रेस को कैसे बाहर निकालें। आजकल के टाइम पे एक छोटा सा बच्चे से लेके एक बड़े से बड़ा इंसान भी स्ट्रेस से गुजर रहा है। लेकिन आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो नए नए बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे भी स्ट्रेस से निकल नहीं पा रहे हैं। तो हमने धम्मपद से स्ट्रेस से बाहर निकलने के कुछ उपाय निकाले हैं जो हम आप लोगों तक शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप फॉरवर्ड नहीं करिएगा, पूरा वीडियो अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट, समय पर ध्यान देना। स्ट्रेस को कम करने के लिए समय पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका टाइम कहाँ कंज्यूम हो रहा है। आपको अपने कार्य को समय पर पूरा करने के लिए समय पर ध्यान देना चाहिए और अपने काम के बीच में हमेशा छोटे छोटे ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, संतावना यानी कॉम्प्लीमेंट। अपने आप को खुश रखना, अपने आप को भी समझाना और अपने साथी को भी समझाना चाहिए। आपको हमेशा खुश रहना चाहिए ताकि आपके शरीर और आत्मा को आराम मिले। अगला पॉइंट, सत्य और व्यवहार। धम्मपद के अनुसार झूठ बोलना और दूसरों को धोखा देना एक बड़ा कारण है जिससे स्ट्रेस होता है। आपको हमेशा सच बोलना और दूसरे लोगों से अच्छे व्यवहार से पेश आना चाहिए। अगला पॉइंट,
क्रोध को शांत करो। गुस्से को कम करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को शांत रखना चाहिए। आपको अपने आप को समझाना चाहिए कि क्रोध यानी गुस्सा आपको किसी भी काम में सफलता नहीं दिलवा सकता। अगला पॉइंट, एकाग्र मन। एकाग्र मन से आप अपने काम पर और अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। आपको अपने आप को ध्यान में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। अगला और आखिरी पॉइंट, दया और सहनशीलता। दाम्पत्य के अनुसार दया और सहनशीलता की भावना को पालना स्ट्रेस को कम करने में सहायक होता है। आपको सभी लोगों को प्यार से देखना चाहिए और उनकी समस्याओं के प्रति सहनशीलता रखनी चाहिए। इन सभी उपायों को अपनाकर आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो और अपने जीवन में शांति और सुकून ला सकते हो। लगातार सीखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और आप खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।